मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए चले थे गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में पूरा खेल पलट दिया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि ईडी इस तरीके से बदले की कार्रवाई नहीं कर सकती है और अगर ईडी को एक्शन लेना भी है तो राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। अब ऐसे में बेचारे अमित शाह का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो अब किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं और इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जब दबाव में नहीं होते हैं तो अक्सर पलट जाया करते हैं। तो फिलहाल अमित शाह कैसे अपने ही बनाए खेल में फंस गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला लिया है, आपको फैसला बताएंगे, लेकिन पहले आप खबर देखिए। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार के करीबी आईएएस पर ईडी की रेड, बिहार एनडीए में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बिहार में कितना कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार में ईडी से लेकर एनआईए और सीबीआई फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनावों के ठीक पहले किस तरीके से नीतीश कुमार की क्लीन इमेज को डेंट पहुंचाया जा रहा है और नीतीश कुमार पर दिल्ली से दबाव बनाया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर कोई ये अच्छे से जानता है कि नीतीश कुमार के करीबी अफसर हैं संजीव हंस, लेकिन फिर भी उन पर छापेमारी हुई है, गिरफ्तारी हुई है और तो और संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद से भी हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि अभी भी जब गिरफ्तारी हो चुकी है नीतीश कुमार के करीबी अफसर संजीव हंस की, फिर भी उन पर छापेमारी की जा रही है और छापेमारी अब एक नए केस में की जा रही है। खबर निकलकर सामने आई है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस निकलकर सामने आया है, जिसके चलते संजीव हंस पर बिहार से लेकर दिल्ली तक छापेमारी हो रही है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए जागरण की, इसमें लिखा हुआ है कि आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, इस मामले में हुआ है एक्शन। तो एक्शन पर एक्शन हो रहा है। पहले तो आरोप लगाए गए थे कि महिला के साथ दुष्कर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है और अब एक नया ही केस निकलकर सामने आया है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया गया है। अब इसके चलते नीतीश कुमार भड़के हैं। नीतीश कुमार कितना भड़के हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीटिंग से दूरी बना रखी है। गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में नहीं शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में नहीं शामिल होते हैं और जेपी नड्डा भी जब नीतीश कुमार से मीटिंग करने के लिए बिहार जाते हैं तब भी वो मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब इसी बीच जेपी नड्डा बार बार बिहार के चक्कर लगा रहे हैं। छठ पूजा पर भी बिहार पहुंचे, नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की है, लेकिन नीतीश कुमार है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है कि गृह मंत्री अमित शाह की सारे के सारे चालबाजी को एक ही झटके में एक्सपोज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है, कैसे ईडी को लताड़ लगाई है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कार्रवाई पारदर्शी होनी चाहिए, बदला लेने वाली नहीं। तो एक संवैधानिक संस्था है और उस संस्था से जब सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ये कहता है कि कार्रवाई पारदर्शी होनी चाहिए, बदला लेने वाली नहीं, तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। अभी तक तो खबर निकलकर सामने आई, बयान निकलकर सामने आए, विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यह पूरा खेल सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है और इतना तगड़ा एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के एक्शन पर एक ही झटके में रोक लगा दी है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी वो बिहार को लेकर नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश को लेकर दाखिल की गई थी, लेकिन इस दाखिल की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कितना तगड़ा एक्शन लिया है, इस फैसले को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये वो फैसला है जो कि आने वाले चुनावों और तो और राजनीति को भी पलट सकता है। तो खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। इसमें लिखा है कि लोक सेवकों के खिलाफ जांच से पहले ईडी को लेनी होगी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट का आदेश। तो आदेश निकलकर सामने आ गया है। अब जैसे छापेमारी की जा रही थी, लगातार छापेमारी की जा रही थी, विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा था, एनडीए के घटक दल पर दबाव बनाया जा रहा था, अब वो पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि अगर ईडी किसी दूसरे राज्य में छापेमारी करने के लिए जाती है तो उसे छापेमारी करने से पहले वहां की राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी और बिना अनुमति के अब ये छापेमारी नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अदालत भी किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लेगी जब तक राज्य सरकार अनुमति नहीं देगी। मतलब ईडी भी एक्शन नहीं ले सकती है, मोदी सरकार भी एक्शन नहीं ले सकती है और तो और अदालत भी एक्शन नहीं ले सकती है जब तक राज्य सरकार अनुमति नहीं देगा कि वहां जो अधिकारी काम कर रहे हैं और उस राज्य में जो जज काम कर रहे हैं उन पर किसी तरह की छापेमारी की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा क्या कह दिया है कि पूरा का पूरा खेल पलट गया है? सुनिए, देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि पीठ ने कहा कि धारा 197(1) में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक है या था जिसे सरकार की मंजूरी के बिना उसके पद से हटाया नहीं जा सकता, उस पर किसी ऐसे अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता जो उसके द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान किया गया है। तो कोई भी न्यायालय पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे अपराध पर संज्ञान नहीं ले सकता है। तो साफ साफ कह दिया गया है कि कोई न्यायाधीश होगा, मजिस्ट्रेट होगा या फिर कि लोक सेवक का अधिकारी होगा, उस पर एक्शन नहीं ले सकते हो, संज्ञान नहीं ले सकते हो, उसको उसके पद से नहीं हटा सकते हो और जो बिहार में हुआ है वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ये आंध्र प्रदेश में एक अधिकारी पर जब ईडी की छापेमारी हुई उसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और इस फैसले के सामने आने के बाद से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैसे संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल करती है आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल बिहार में अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक ही झटके में कैसे ईडी का खौफ खत्म हो चुका है। बिहार से लेकर बंगाल तक ईडी का खौफ दिखाने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब ये दबाव चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है कि ईडी की छापेमारी से ठीक पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू पर तो अब किसी तरह का कोई दबाव ही नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को तो ईडी ने खुद क्लीन चिट दे दी है। अब ऐसे में जब एनडीए के घटक दलों पर दबाव नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी जो कि दूसरों पर दबाव बनाती है वो खुद कितने दबाव में आ गई है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और गृह मंत्री अमित शाह की हालत पर? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं उन्हीं खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।